आज की इस वीडियो में हम संविधान की प्रस्तावना से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चंस एग्जाम में कई बार आ चुके हैं। लास्ट में क्वेश्चन पूछा है मैंने आपसे, जिसका आंसर आपको कमेंट करना है। चलिए सबसे पहले हम यह देखेंगे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना उद्देशिका में क्या लिखा हुआ है। इसे प्रस्तावना भी कहते हैं, उद्देशिका भी कहते हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद्वत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। यह लिखा हुआ है संविधान की प्रस्तावना में, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको याद रखना है कि कौन सी लाइन, इस लाइन में आपको यह भी याद रखना होगा कि कौन से वर्ड के बाद क्या लिखा हुआ है। इस तरह के प्रश्न भी एग्जाम में कई बार आ चुके हैं। आप इसे बहुत बार रिपीट करेंगे, बार बार पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए अब इस टॉपिक से जुड़े हुए क्वेश्चन हम कवर कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई? आंसर ऑप्शन ए वाला प्रस्तावना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान निर्माता ने किस पर विशेष ध्यान दिया है? देखिए सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया है प्रस्तावना पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह भी हमने पढ़ा, भारतीय संविधान की उद्देशिका को भी हमने ध्यान से पढ़ा। देखिए धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है? जो लिखा हुआ है संविधान की प्रस्तावना में, उसके हिसाब से धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या हुआ इसमें? देखिए इसका अर्थ होता है राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। ठीक है, किसी धर्म को स्वीकार नहीं किया गया है राज्य सरकार द्वारा। कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जिसका अपना कोई अलग से धर्म हो। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका मतलब है कि भारतीय जो राज्य है वो क्या है, इसमें से वह किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। हमारे देश में सभी धर्म एक समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र का अर्थ क्या हुआ इसमें? इसमें अर्थ होता है राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो, है ना। पहले राजा महाराजा में क्या होता था, राजा का बेटा ही राजा बनता था, लेकिन ऐसा नहीं है। गणतंत्र का अर्थ साफ लिखा हुआ उद्देशिका में कि जो हमारा देश है वह गणतंत्र है। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो जनता होती है ना, गण का अर्थ होता है जनता और तंत्र मतलब उनका शासन, जनता का शासन होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था? इन्हें अलग से जोड़ा गया है। तो ये दो शब्द कौन से? वे हैं समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। इन दो शब्दों को 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, पहले से ही इसमें लिखा हुआ नहीं था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य है। ठीक है, प्रजा का तंत्र है, प्रजा का यहाँ पर तंत्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एक गणतंत्र है। इसका अर्थ क्या हुआ? अभी हमने देखा, देखिए यहाँ पर इसका अर्थ क्या होगा? ऑप्शन सी सही है, भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में शामिल नहीं है? इसमें से कौन सा है? देखिए समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, प्रभुत्व संपन्न शब्द भी है, लेकिन लोक कल्याण शब्द इसमें जुड़ा हुआ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? इसमें से कमज़ोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। ठीक है, यह इसका अर्थ होता है। नेक्स्ट है, भारत के गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है यहाँ पर। इसका अर्थ ये हुआ, जो नेता होते हैं ना उनको हम चुनते हैं, इनका चुनाव किया जाता है ना, वोट वगैरह होते हैं, चुनाव होते हैं हमारे यहाँ पर, उसके बाद देश का एक नेता चुना जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन क्रम सही है? इसमें से सही क्रम कौन सा है? देखिए यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन डी वाला, सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जनवादी गणतंत्र, यह सही है। नेक्स्ट है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। आंसर क्या होगा यहाँ पर?
जो हमारा भारतीय संविधान है इसकी शुरुआत होती है हम भारत के लोग शब्दों से। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? वह आंसर ऑप्शन डी वाला, चीन की क्रांति 1912। आगे बढ़ेंगे। मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक क्या है? यह प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? यह हम देख सकते हैं प्रस्तावना में। ठीक है, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम प्रस्तावना में ही देख सकते हैं। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। मूल अधिकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों में। ठीक है, याद रखिएगा, यह प्रश्न एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? इसको किस में शामिल किया गया है? आंसर क्या होगा? प्रस्तावना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्देशित नहीं करता है? किन्हें नहीं करता है? तो वह है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि को। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? इसका आंसर क्या होगा? इसमें से ऑप्शन सी वाला सही है, भारत और इंडिया। भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? किसके द्वारा? भारत की जनता के द्वारा। ठीक है, भारत की जनता के द्वारा स्वीकृत है। भारत की जनता को ही मद्देनजर रखते हुए यह बनाया गया है। नेक्स्ट है भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? किसमें निहित है? भारत की जनता में, है ना। शुरुआत कैसे होती है इसकी? हम भारत के लोग, शुरुआत ही इससे है। ठीक है, भारतीय संविधान की शुरुआत कौन से वर्ड से होती है? हम भारत के लोग शब्दों से। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। कब किया गया? हमने पढ़ा था ना उस पैराग्राफ में, डेट लिखी थी 26 नवंबर 1949 को, याद रखिएगा। नेक्स्ट है भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। यह हुआ था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, लेकिन लागू कब किया गया था? इसको पूरी तरह से लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से लागू किया गया था ना। 26 नवंबर 1949 को थोड़े बहुत अनुच्छेदों के साथ इसे लागू किया गया था, लेकिन पूरी तरह से कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट है भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था? इसे कब अंगीकार किया गया था? याद रखिएगा, 26 नवंबर 1949 को। निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? इसे लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। देखिए बन के कब तैयार हो गया? 26 नवंबर 1949 को ही बन गया, लेकिन 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। संविधान के उद्देश्य का प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया है? कितने बार संशोधित किया गया है? एक बार। ठीक है, कितनी बार? एक बार किया गया है, 42वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट है भारत के संविधान के प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया था? इसे किया गया था 1976 में। कब किया गया? 1976 में, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती है? तो वह है पूजा की समानता में। ठीक है, नेक्स्ट है आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी सही है, 42वां संशोधन अधिनियम आया था। ठीक है, कब आया था आपको याद रखना है? 1976 में। 1976 में आया था। एक ही बार संशोधन किया गया है प्रस्तावना में। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है वह इसमें से क्या कहलाता है? बताइए क्या कहलाएगा? इसमें से कहलाएगा प्रजातंत्र। ठीक है, क्या कहलाएगा? प्रजातंत्र कहलाएगा। नेक्स्ट है भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? बताना पड़ेगा। क्या क्या होगा इसका आंसर? कई बार देख लिया हमने। आंसर है ऑप्शन
जी हाँ, बी वाला 42वां है ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और कौन सी ईयर में हुआ था आपको याद होगा। देखिए, भारतीय संविधान लागू हुआ था कब, पूरी तरह से लागू हुआ था आपसे ये पूछा है 26 जनवरी 1950 को। बन के तैयार कब हो गया था? 26 नवंबर 1949 को। लेकिन लागू कब किया गया पूरी तरह से? 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के इस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। यह किसमें है? स्पष्ट घोषणा की गई है संविधान की प्रस्तावना में ना। शुरुआत में यह बता दिया गया है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? इसमें से है भारत के लोग। चलिए, अब हम यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू को 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जो बाद में जाकर भारतीय संविधान की प्रस्तावना बनता है। संविधान सभा में इसको कब पारित किया गया? 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की कुंजी तथा संविधान की आत्मा कहा जाता है? प्रस्तावना को। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किसने आत्मा के नाम से संबोधित किया है? डॉक्टर ठाकुर प्रसाद भार्गव ने। भारतीय संविधान के किस भाग में इसके लागू होने की तिथि अर्थात 26 नवंबर 1949 का उल्लेख किया गया है? प्रस्तावना में। भारतीय संविधान के निर्माताओं के मन तथा आदर्शों की झलक कहाँ पर देखने के लिए मिलती है? प्रस्तावना में। ठीक है, प्रस्तावना में बहुत ही शॉर्ट में वो सब कुछ लिखा गया है जो हमारी भारतीय जनता के लिए ज़रूरी है। देखिए, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है उसे कहते हैं प्रजातंत्र। प्रस्तावना में उल्लेखित शब्दावली हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, इस संविधान का अनुसरण करता है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का। ठीक है, जैसे आपको पता है संविधान के स्रोत आपने पढ़ा होगा। हमारा जो भारतीय संविधान है ये बहुत बड़ा संविधान है और जिस भी देश के संविधान से हमें जो भी अच्छा लगा हमने उसे वहाँ से ले करके थोड़ा बहुत चेंजेस करके हमारे संविधान में उतारा है। तो ये जो लाइन है ये हमने कहाँ से ली है? आपसे पूछा जाए तो ये कहाँ से ली है? यह लाइन वी द पीपल संयुक्त राज्य अमेरिका की संविधान से ली है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय को कहाँ से लिया गया? इसे लिया गया है 1917 की रूसी क्रांति से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में समाजवाद के अर्थ को स्पष्ट किया? 1955 के आवाड़ी अधिवेशन में। भारतीय संविधान के प्रस्तावना के क्या उद्देश्य हैं? स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता। नेक्स्ट है, संविधान के किसी उपबंध को अस्पष्ट होने पर भारतीय न्यायालय किसका सहारा लेते हैं? प्रस्तावना का। क्या प्रस्तावना को न्यायालय में वैधानिक प्रस्थिति प्राप्त है? क्या नहीं प्राप्त है ना। सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में यह निर्णय दिया कि संविधान की प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता? यूनियन इंडिया बनाम मदन गोपाल वाद 1954 में। नेक्स्ट है, किसने समाजवाद का अर्थ स्पष्ट करते हुए कहा था कि हमारा उद्देश्य ऐसी योजना का निर्माण करना है जो समाज के समाजवादी संरचना पर आधारित हो, न कि समाजवाद पर? जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को केवल एक बार 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संशोधित किया गया। इस संविधान संशोधन द्वारा इसमें जोड़े गए नए शब्द कौन कौन से थे? वे थे समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। किस मामले में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने पंथ निरपेक्षता को संविधान का आधारभूत ढांचा घोषित किया? मुंबई बनाम भारत संघ 1994 में। नेक्स्ट देखिएगा, संविधान की प्रस्तावना में जो अनुच्छेद है 368, इसके तहत संशोधन किया जा सकता है या नहीं? यह प्रश्न सबसे पहले किस मामले में उठा था? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में पहली बार इस प्रश्न को उठाया गया था कि इसमें संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। किसने संविधान को राजनीतिक व्यवस्था में शक्ति संबंधों की आत्मकथा कहा है? हरमन फाइनर ने। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि प्रस्तावना संविधान का अंग है? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973।
लास्ट में क्वेश्चन पूछा है मैंने आपसे, जिसका आंसर अभी आपको कमेंट करना है। निम्नलिखित में से वे 2 शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था? इसमें से आंसर क्या होगा आपको बताना है। करेक्ट आंसर क्या है? चलिए आज की वीडियो में इतना ही। देखिए, पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष दोनों एक ही बात है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आती है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।